और उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर, राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच रेलवे की दूरी कम होने जा रही है। रेल मंत्रालय ने काशीपुर धामपुर के बीच नई रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इस लाइन के बनने से हल्द्वानी से देहरादून के बीच रेलवे का सफर 2 घंटे कम हो जाएगा और दूरी करीब 50 किलोमीटर घट जाएगी। पिछले साल अगस्त में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस रेलवे लाइन को लेकर बात की थी, जिसके बाद सर्वे शुरू हुआ जो अब पूरा हो गया है। आज भी अनिल बलूनी ने रेल मंत्री से मुलाकात की। बलूनी ने बताया है कि काशीपुर धामपुर के बीच नई रेल लाइन में 1250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बलूनी पिछले दिनों ही लंबी बीमारी से लड़कर वापस सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। बलूनी लंबे समय से रेल मार्ग के जरिए दोनों मंडलों को और नजदीक लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस भी सांसद बलूनी ने ही शुरू करवाई थी। वहीं इस दौरान अनिल बलूनी ने पीयूष गोयल से बातचीत की और उसका वीडियो शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय पीयूष गोयल जी के रेल मंत्रित्व काल में उत्तराखंड को बहुत सारी सौगात मिली है। चाहे जनशताब्दी ट्रेन नैनी दून एक्सप्रेस रही हो, चाहे कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी सौगातें पीयूष जी के समय में मिली हैं और मैंने बहुत सारी कुछ मांगे समय समय पे की है। एक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए मैंने धामपुर से काशीपुर के नई रेलवे लाइन के लिए मैंने मांग की थी और मैं चाहूंगा कि उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है। माननीय मंत्री जी जरूर बताएं कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। अनिल जी, 29 अगस्त को हम मिले थे और आपने इस रेल लाइन की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने उसको जल्द से सर्वे में काम किया। उसका सर्वे की रिपोर्ट भी अभी मेरे समक्ष आ गई है। 60 किलोमीटर की लाइन, लगभग 1250 करोड़ रुपए का अंदाजन अनुमानित खर्च है। इस पे अब हमारे यहाँ कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकार से भी बात करेंगे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। आपने आज जो कुंभ होना है उसकी भी चर्चा की मेरे से। कुंभ के विषय में भी मैंने बहुत उच्च स्तरीय टीम को जिम्मेदारी दी है कि वो उसके वहाँ पे सब काम को देखे, उसमें किस किस प्रकार से सुविधाएं अच्छी बने और कोई भी यात्री जो कुंभ के लिए ट्रेन द्वारा हरिद्वार आए, उत्तराखंड आए, उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और हर प्रकार से सुविधा दोनों की चिंता करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से रेल विभाग में निवेश हुआ है, सुविधाओं में वृद्धि हुई है, चाहे वो ट्रेन को समय पर चलाने की बात हो, स्टेशनों के उद्धार की बात हो, एक प्रकार से पूरे भारतीय रेल को मैं समझता हूँ मोदी जी ने एक नया जीवन दिया और उत्तराखंड इस का लाभ बड़े पैमाने पे ले सके। हर उत्तराखंडी को लगे कि उत्तराखंड के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है। ये स्पष्ट आदेश मुझे प्रधानमंत्री जी का मिला है और आप बेफिक्र रहिए कि उत्तराखंड में रेल का जो विस्तार का काम है वो तेज गति से आगे भी निरंतर चलते रहेगा। और अब बात करते हैं प्रमोशन में आरक्षण की। तो जनरल ओबीसी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है और कल यानी 12 मार्च से इमरजेंसी सेवाओं को भी आंदोलन में शामिल करने का ऐलान किया गया है। यानी कल से राज्य में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। कर्मचारियों ने कल से इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं को भी पूरी तरह से जाम करने का ऐलान किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख कर्मचारियों की हड़ताल में इमरजेंसी सेवाओं के शामिल होने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इसका फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मामले में सक्षम है और सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है। असल में राज्य में 2 मार्च से करीब 1.5 लाख कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। कोर्ट से हमने ये निवेदन किया कि साहब हम अपने लेवल पे जो है प्रयास कर रहे हैं कि कोई इसका एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, कोई इसकी जो है ये लोग कन्विंस हो जाए और स्ट्राइक विड्रॉ कर लें। हमको उम्मीद है कि ये लोग स्ट्राइक जल्द से जल्दी विड्रॉ कर लें।
और कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि कर्मचारियों को बात समझनी चाहिए, आपातकालीन सेवाएं बाधित नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी को लेकर डर बना हुआ है। जब ऐसे समय में जब एक महामारी का संकट सिर पर मंडरा रहा है और ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं कि कर्मचारियों को इस तरह से आपातकालीन सेवाएं हों चाहे अन्य सेवाएं हों वो बाधित करनी पड़े। सबकी तनख्वाहें मिल रही हैं, सबको सब तरह के काम वो कर सकते हैं, तो उनको ये चाहिए कि इस समय, इस संकट के समय में वो पहली चिंता वो राज्य वासियों की करें, जो काम उनको करना चाहिए, जिसके लिए उनको रोजगार दिया गया है, जिसके लिए उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, तो वो काम उनको करना चाहिए। तो जनरल और ओबीसी कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके साथ बदसलूकी भी हो रही है। पौड़ी में हड़ताल के बावजूद सरकारी कार्यालयों में काम करने पहुंचे कर्मचारियों को हड़ताली कर्मचारियों ने जमकर खरी खोटी सुनाई, काम करने से रोक दिया। सतपुली में हड़ताली कर्मचारियों के छापेमार दल ने सरकारी कार्यालयों में छापेमारी की और काम कर रहे कर्मचारियों को काम से रोका और ऑफिस से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम किसी के अहित की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्रदेश में तमाम कार्यरत उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो इस समय पदोन्नति न होने की वजह से व्यथित है। तो सड़क पर आंदोलन कर रहे कर्मचारी भगवान की शरण में भी पहुंचे। सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो न्याय के देवता चितई गोलजू मंदिर में कर्मचारियों ने वहां पर जागर लगाकर गुहार लगाई। प्रमोशन में आरक्षण का मामला सरकार और कोर्ट के बाद अब न्याय के देवता की भी चौखट पर पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर अड़े कर्मचारियों की सरकार ने नहीं सुनी तो अपनी फरियाद लेकर कर्मचारी अल्मोड़ा में चितई गोलजू मंदिर पहुंचे। यहां परंपरागत जागर लगाई गई और गोलू देवता से ही प्रमोशन में आरक्षण हटाने की मांग की गई। और कर्मचारियों के बाद अब बात कांग्रेस की करते हैं क्योंकि कांग्रेस तो घबराई हुई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। वहां उत्तराखंड कांग्रेस को परेशान कर दिया मध्य प्रदेश की घटना ने। 2016 में उत्तराखंड में हुआ ऐसा ही कुछ 2020 में मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जिसके बाद एक बार फिर से कांग्रेसी प्रदेश में संभलने की बातें करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में वही हुआ जो 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ हुआ। 18 मार्च 2016 को पूर्व सीएम हरीश रावत से कांग्रेस नेताओं की नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि 10 नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में चले गए। वहीं मध्य प्रदेश में बने हालात के बाद अब कांग्रेस के विधायक हाईकमान को संगठन के हालात को समझने की नसीहत दे रहे हैं। पार्टी को ये तय करना होगा कि युवाओं को तवज्जो के साथ साथ ऐसे युवाओं को छांटना चाहिए जो प्योर कांग्रेस के हैं। मेरा ये मानना है कि कोई युवा पार्टी तो छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो बीजेपी में जाता है तो निश्चित ही चिंताजनक है, क्योंकि जिसको भी कांग्रेस की विचारधारा से प्रेम होगा वो कहीं भी सरवाइव कर लेगा, लेकिन वो बीजेपी में कम से कम बीजेपी में नहीं जा सकता। हाईकमान को स्टेट वाइज ये तय करना होगा। टिप्पणी करें, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा के लोग ही कांग्रेस में रहें, जो कांग्रेस की विचारधारा से दीक्षित लोग हैं वही आगे बढ़ें। किशोर उपाध्याय का कहना है कि वसंत में नए फूल तभी खिलते हैं जब पुराने पत्ते गिरते हैं। क्या है, ये वसंत का मौसम है, वसंत में पुराने पल्लव गिरते हैं तो तभी जो है वो वसंत भी आता है ना, नहीं तो कहाँ से वसंत आएगा। तो उस पर उस हिसाब से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। लेकिन मिशन 2022 के लिए जुटी उत्तराखंड कांग्रेस को अब समझना होगा कि नेताओं को उनको उचित जगह देनी होगी, वरना कौन जाने कि कब मार्च 2016 में उत्तराखंड और मार्च 2020 में मध्य प्रदेश जैसे हालात पैदा हो जाएं। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस के मध्य प्रदेश संकट पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी चुटकी ले ली और कहा है कि कांग्रेस के पास धुरंधरों की वैसे कमी नहीं है। अच्छा है, बहुत धुरंधर हैं कांग्रेस के पास, रावत जी भी हैं और भी हैं। अच्छा है, बहुत धुरंधर हैं कांग्रेस के पास, रावत जी भी हैं और भी हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का भी बयान आया। भगत ने कहा है कि दूसरे दलों के लोग बिखर रहे हैं और बीजेपी में सबका स्वागत है। देखिए, बीजेपी अब भाव सागर है, इसमें तरने के लिए बहुत से लोग आएंगे, तो इसमें जो आएगा उसका स्वागत है और जो नहीं आएगा वो अपनी मौत मरेगा, अब तो ऐसा लग रहा है।
आज विधानसभा कार्यालय में सीएम बैठे, वहीं इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक और रेखा आर्या भी अपने अपने ऑफिस में मौजूद रहे। लेकिन अगर सीएम त्रिवेंद्र रावत से मिलने वाले कुछ फरियादियों को छोड़ दें तो मंत्रियों के यहाँ लोगों की आवाजाही कम ही नजर आई। हालांकि जब मंत्रियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने होली और कर्मचारियों की हड़ताल को वजह बताया। हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि गुरुवार को जनता नजर आएगी। जनता की समस्याएं सुनने के लिए सीएम और मंत्रियों के लिए विधानसभा ऑफिस में बुधवार और गुरुवार का दिन तय किया गया है। उसका एक कारण मैं समझती हूँ, जो एक हड़ताल चली हुई है जिसके कारण जो है किसी भी प्रकार के कार्य जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक सूचना लोगों में है। तो मैं समझती हूँ शायद इस वजह से जो है लोगों का मिलना जो है वो कम हुआ है। देखिए, होली का त्यौहार था तो नेचुरली होली के बाद लोग थोड़ा सा भी होली की थकान दूर कर रहे हैं वो, लेकिन मैं समझता हूँ कल आप अगर देखेंगे तो कल आपको मैं समझता हूँ पूरी तरह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में जनता दिखाई देगी। उधम सिंह नगर जिले में छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में 6 और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ मुकदमे की तैयारी है। मामले की जांच में जुटी जिला एसआईटी को यूपी से एक महाराष्ट्र और हिमाचल के 2 संस्थानों के खिलाफ घोटाले में शामिल होने के अहम सबूत मिले हैं और इसके बाद इन 3 राज्यों के 6 संस्थानों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी हो रही है। आरोप है कि इन संस्थानों ने फर्जी स्टूडेंट्स दिखाकर उत्तराखंड सरकार से छात्रवृत्ति का पैसा हड़प लिया। मामला साल 2011 से 2016 के बीच का है। उधर हल्द्वानी में चलती बस में 3 बहनों के साथ छेड़खानी की गई। घटना होली के दिन की है। यहां काला ढूंगी से हल्द्वानी जाने के लिए 3 बहनें प्राइवेट बस में सवार हुई, जिसमें 3 लड़कों ने उनके साथ बदमिजाजी की। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने भी इस छेड़खानी का साथ दिया। पीड़ित बहनें वनभूलपुरा की रहने वाली हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अब सरकारी स्कूलों के क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों को भी मिड डे मील में दूध मिलेगा। प्रदेश के करीब 7.5 लाख बच्चों के लिए इस अभियान की शुरुआत कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि फिलहाल हफ्ते में 2 दिन बच्चों को 100 ml आंचल दूध मिलेगा और आने वाले दिनों में हफ्ते में 5 दिन दूध की व्यवस्था की जाएगी। लगभग 7.5 लाख बच्चों को कल से हम लोग हफ्ते में मिनिमम 2 दिन जो है आंचल का 100 ml दूध जो है बच्चों को देंगे। 13 मार्च से होने वाला झंडा मेला इस बार खास होने वाला है, लेकिन दरबार साहिब में पहुंच रही संगत भी कोरोना वायरस के खौफ से अछूती नहीं है। देहरादून में झंडे जी में इस बार 105 फुट लंबे ध्वज डंडे को बदला जाना है और परंपरा के अनुसार हर 3 साल में श्री गुरु राम राय दरबार साहिब में श्री झंडा जी के डंडे को बदला जाता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार मेले में कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। वो बड़ी संख्या में आए हैं और हमने जो WHO है, हमारी उत्तराखंड सरकार है, स्वास्थ्य विभाग की जो एडवाइजरी है कि किस तरह से मेले में सावधान रहना है, क्या क्या एहतियात बरतने हैं, उसके लिए संगत को मैं लगातार बता रहा हूं। मेला प्रबंधन की तरफ से भी विदेशी श्रद्धालुओं के दरबार परिसर में न आने की अपील की गई है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर हेल्थ कैंप भी लगाए गए हैं। यदि आपकी तरफ से या जो सहयोग है शासन प्रशासन के द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है, उनके अपने सारी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगी हुई है और हमारा इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल चुस्त हैं। महाराज जी ने प्रबंध बहुत अच्छा किया हुआ है कि किसी को खांसी जुकाम हो जल्दी से बचाओ और एम्बुलेंस हॉस्पिटल से आती है और लेके जाते हैं। भले ही कोरोना के खतरे को लेकर लोगों को भीड़ से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन दरबार साहिब के मेले को देखकर कहा जा सकता है कि लोगों में वायरस का डर हो, लेकिन आस्था के आगे सब फीका है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर कुमाऊं का सबसे हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नैनीताल की बात करते हैं। कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता यहां पर बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस की टीमें भी विदेश यात्रा कर लौटे भारतीयों और विदेशियों पर नजर बनाए हुए हैं। नैनीताल में विदेशी यात्रा से लौटे 18 लोग हेल्थ टीम की मॉनिटरिंग में हैं और हैड़ा खान बाबा के आश्रम में बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, इटली, जैसे हमने पहले जिक्र किया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, जापान, रशिया, फ्रांस और पुर्तगाल से आए 56 विदेशी नागरिकों की भी
मॉनिटरिंग की जा रही है। ये टूरिस्ट 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच आश्रम में रहने के लिए पहुंचे थे। हालांकि कुछ जो है उन्होंने और ज़्यादा रुकने का फैसला किया क्योंकि 10 मार्च तो जा चुकी है। पिछले लगभग 2 मास से हमारे यहाँ जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे चंपावत है, पिथौरागढ़ है और उधम सिंह नगर है, तीनों पॉइंटों पे इस टाइम 12 जगह चेकिंग हो रही है और वहाँ पर मेडिकल टीमें मौजूद हैं 12 पॉइंटों पे। और जो टाइमिंग्स हैं गेट खुलने के, उस टाइम तक डॉक्टर हमेशा वहाँ पर मौजूद रहते हैं। हल्द्वानी में पुलिस वालों ने होली के दूसरे दिन आज खास होली खेली। हमेशा वर्दी में तैनात रहने वाले पुलिसकर्मी यहां रंगों के साथ होली खेलते नजर आए। इस दौरान पुलिस वाले ढोल की थाप पर डांस भी करते रहे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उधम सिंह नगर से कोटद्वार स्टेट पुल डिपो में धान भेजने के दौरान हुए घोटाले पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अवनीश जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि रुद्रपुर राइस मिल के कोटद्वार स्टेट पुल डिपो में धान भेजने के नाम पर जमकर घोटाला किया गया। याचिका में कहा गया है कि मोटरसाइकिल और टेम्पो के जरिए हजारों टन धान को भेजा गया, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि आरटीआई में बड़े खुलासे हुए हैं, जिसकी जांच भी की गई, लेकिन आज तक किसी भी दोषी पर कार्रवाई नहीं हो सकी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रात से पहाड़ में मौसम बदल जाएगा और 13 मार्च तक तेज बारिश होगी। साथ ही 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मार्च में हो रही इस बारिश और बर्फबारी की वजह से इसकी वजह बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ही माना जा रहा है। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए अनशन पर बैठे मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने उत्तराखंड पुलिस पर षड्यंत्र रचकर उन्हें झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। स्वामी शिवानंद ने कहा है कि गंगा रक्षा के लिए अनशन करने वाले संत गोपाल दास के जरिए उत्तराखंड पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने उन पर झूठा मुकदमा करने की साजिश रची थी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोपाल दास पर सरकारी गवाह बनाने के लिए दबाव डाला और बात नहीं मानने पर पिटाई भी की गई। लेकिन हमारे पास जब तक कोई स्थूल प्रमाण नहीं होता तब तक हम महासदन पर जो केस करेंगे उसमें तुम सरकार की तरफ से गवाही देना, जो हम लोग कहेंगे वो तुम गवाही देना। वो वहाँ पर चूंकि सबके घेरे में तो ना कह दिया, उसके बाद उन्हीं लोगों ने देहरादून में प्रेस कर। खबरें और रहेंगी, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। टनकपुर में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पूर्णा पर्वत में मां पूर्णागिरी मेले का आगाज हो गया। 3 महीने तक चलने वाले इस प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और विधायक कैलाश गहतोड़ी ने किया। इस दौरान भक्तों की हर सुविधा का ध्यान रखने की बात कही गई। सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। देश में इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों की खूब मांग बढ़ रही है और अल्मोड़ा की खास हर्बल टी की डिमांड तो हर रोज बढ़ती जा रही है। पहाड़ों में आजकल बिच्छू घास, बुरांश और कई पहाड़ी चीजों को मिलाकर हर्बल चाय बनाई जा रही है, जिसकी डिमांड देश के बड़े संस्थानों जैसे चुनाव आयोग, ओएनजीसी और गेल में भी है। ये हर्बल हमारा स्टेट है और हम देखें तो यहाँ पे जो नेचुरल जो चीजें होती हैं उनसे हम कैसे, जैसे बुरांस की हम चाय बना दे रहे हैं, हमारा बिच्छू घास जिसका कि कोई यूज नहीं था उससे हम चाय बना दे रहे हैं और वो 10 रुपए का एक सैसे बिक रहा है। और वो बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हो गया, गेल हो गया, हमारा ओएनजीसी हो गया, हमारा खुद का ऑफिस हो गया, हम लोग उसी की चाय पी रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा मतलब लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा साधन है। इस तरह की हर्बल चाय बनाने का काम अल्मोड़ा के कोसी की महिलाओं ने 1 साल पहले शुरू किया था और इससे स्थानीय महिलाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिलने लगा। अब इस चाय की बढ़ती मांग से महिलाएं उत्साहित हैं। हमारे यहाँ पर नेटल टी, थाइम और तुलसी, रोजमेरी
चाय बनाई जाती है और इसकी डिमांड भी अभी बहुत है, जिससे कि इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि गैस के लिए, और इसकी बहुत डिमांड है। इसके लिए बहुत लोग यहाँ आते हैं और इस चाय की डिमांड करते हैं। वैसे तो उत्तराखंड की चाय की मांग देश भर में पहले से रही है, लेकिन ये पहला ही प्रयोग है जब बिच्छू घास और बुरांश को मिलाकर चाय तैयार की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में